एक चाय वाले से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर तक, एक ऐसे इंसान जिन्होंने भारत को प्रगति की ओर एक नई दिशा दी, लोगों के दिलों में उम्मीदें जगाई, वो हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो गुजरात की प्रगति के लिए हर प्रोजेक्ट का ध्यान खुद रखते थे। वो अहमदाबाद BRTS बस में सरप्राइज विजिट देते थे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह कई बार सफर भी करते थे और वहां पर वो नागरिकों से उनकी समस्याएं पूछते थे। वो एक फोटोग्राफर और कवि भी हैं और वो नियमित रूप से योगा भी करते हैं। उनके स्कूल में वो ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करते थे। आज हम जानेंगे ऐसी कई बातें और उनके निजी जीवन पर रोशनी डालेंगे। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी है। उनके 5 भाई बहन हैं। मोदी के पिताजी की एक छोटी चाय की गुमटी थी जो कि वडनगर रेलवे स्टेशन पर थी। मोदी अक्सर उनके पिता की चाय बनाने में और बेचने में मदद किया करते थे और वहां पर सीखी गई व्यापार की बातों को उन्होंने खुद भी अपनाया और खुद की अपनी चाय की गुमटी खोल ली। वो गुमटी मोदी अपने भाई के साथ एक बस टर्मिनस के पास चलाते थे। बस यात्रियों में से शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति के हाथ की बनी हुई चाय वो पी रहे हैं वो व्यक्ति आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी ने हायर सेकेंडरी एजुकेशन वडनगर से 1967 में पूरी की। उनके शिक्षक उनको एक सामान्य स्टूडेंट मानते थे जो कि ज्यादा न पढ़ाई में अच्छा था और ना ही ज्यादा खराब। लेकिन नरेंद्र मोदी डिबेट में बहुत ज्यादा अच्छे थे और वो थिएटर और ड्रामा में भी काफी रुचि रखते थे। मोदी का बोलने का ढंग डिबेट्स में इतना बेहतरीन था कि दूसरा व्यक्ति चुप सा हो जाता था। जब वो सिर्फ 8 साल के थे उन्होंने RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा जाना शुरू कर दिया और वहां पर वो ट्रेनिंग सेशंस लेने लगे। वहां पर वो लक्ष्मण राव इनामदार से मिले। उन्होंने मोदी को बाल स्वयं सेवक में भर्ती कर लिया और फिर वो मोदी के राजनीतिक शिक्षक बन गए। मोदी जब छोटे थे तब उनकी जशोदाबेन से अरेंज मैरिज हुई, लेकिन मोदी ने कभी इस शादी को नहीं स्वीकारा और उस वजह से उनके परिवार में विवाद हुआ और 1967 में घर छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। मोदी ने फिर उत्तरी भारत में 2 साल भ्रमण किया और उनको खासकर स्वामी विवेकानंद के आश्रम और अद्वैत आश्रम काफी पसंद आए। क्योंकि मोदी ने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की थी इसीलिए वो दूसरे स्रोत ढूंढते थे ज्ञान के और ऐसा बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। 1968 में मोदी बेलूर मठ, कैलकाटा, वेस्ट बंगाल और असम भी गए। वो रामकृष्ण आश्रम गए लेकिन वहां उनको रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ समय बाद वो अपने अंकल के साथ रहने लगे और एक कैंटीन में काम करने लगे। अहमदाबाद में मोदी ने इनामदार से वापस संपर्क जोड़े और इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर के बाद उन्होंने कैंटीन में काम करना बंद कर दिया और अब वो RSS के एक प्रचारक बन गए। मोदी को एक बार अरेस्ट भी किया गया उनके भारतीय गवर्नमेंट के नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के कई राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाल दिया जाता था और कई ग्रुप्स को बैन भी कर दिया जाता था। RSS को भी इस समय बैन कर दिया और फिर मोदी को अरेस्ट से बचने के लिए इधर उधर जाना पड़ा। मोदी ने एक नेटवर्क भी बनाया जिसमें जो लोग गवर्नमेंट के द्वारा ढूंढे जा रहे थे उनको सुरक्षित रहने का स्थान वो नेटवर्क दिलाता था। इस समय उन्होंने किताब भी लिखी, संघर्ष मार्ग गुजरात। 1987 में उन्होंने बीजेपी को अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन भी जितवाया। जब LK आडवाणी बीजेपी के प्रेसिडेंट बने RSS के कई सदस्य बीजेपी के काम में जुट गए और फिर मोदी को बीजेपी गुजरात का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया गया। उन्होंने गुजरात के लिए ढेर सारे काम किए और 1995 में बीजेपी को असेंबली इलेक्शन में विजय प्राप्त हुई और मोदी का बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी बनाकर नई दिल्ली तबादला कर दिया गया। 2001 में बीजेपी की कुछ स्टेट असेंबली सीट्स की हार के बाद और केशुभाई पटेल की बिगड़ती तबीयत के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ी और मोदी फिर गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए। 2002 के गुजरात दंगों में मोदी का कई बार नाम आया। ये दंगे तब शुरू हुए जब हजारों लोगों से भरी हुई ट्रेन, जिसमें ज्यादातर लोग हिंदू थे और वो अयोध्या से वापस आ रहे थे, उस ट्रेन में आग लगा दी गई। इसमें करीबन 60 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद गुजरात में दंगे हो गए और 790 मुस्लिम और 254 हिंदू लोग मारे गए।
नरेंद्र मोदी को कई बार इन दंगों का एक प्रमुख हिस्सा बताया गया, लेकिन कोर्ट ने मोदी पर यह आरोप सरासर गलत बताया और वो निर्दोष साबित हुए। उन्होंने गुजरात को पूरा बदलकर अपना भारत के प्रति कमिटमेंट साबित किया और वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होते गए। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने के बाद 2013 में उनको बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के रूप में लोगों के सामने रखा गया और 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी ने ढेर सारे कैंपेन्स चलाए। उन्होंने गुजरात का उदाहरण लेके पूरे भारत की प्रगति की बात की। बीजेपी को 31% वोट्स मिले और लोकसभा में 282 सीट्स। ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत थी। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति भवन में ली। सत्ता में आने के बाद मोदी ने ढेर सारे कैंपेन्स चलाए और भारत की प्रगति के लिए अनेक कदम उठाए। इसमें से मुख्य रूप से उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें बाहर की कंपनियों को भारत में उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें भारत में स्वच्छता को बढ़ावा दिया और जनता को गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का भी प्रोग्राम डेवलप किया। मोदी ने 2022 तक बस्तियों से हटाकर लोगों को घर देने की भी योजना बनाई। ब्लैक मनी और करप्शन से लड़ने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने नोटबंदी की और विदेशों से भारतीय लोगों के बैंक डिटेल्स को भी शेयर करवाने के लिए कई कदम उठाए। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, अलग अलग हेल्थ और एजुकेशनल पॉलिसीज भी उन्होंने बनाई। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई देशों की यात्रा की और बहुत प्रमुख डील साइन की। मोदी ने भारत के डिफेंस को भी काफी स्ट्रॉन्ग किया है और 2015 में उन्होंने देश का मिलिट्री बजट 11% बढ़ा दिया। हमें उम्मीद है कि आगे भी नरेंद्र मोदी ऐसे ही भारत की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे और भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाएंगे। तो ये थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की कहानी इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।